चलो, जितने भी क्वेश्चंस पर टिक लगवाया था वो वाले डिस्कस करने आज। और आज मैक्सिमम काम आप करोगे, मैं बहुत कम काम करूंगी। ठीक है, और इसका साइलेंस कहाँ चला गया? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। एफ दे रखा है R से R तक, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। शो करना है, टू शो एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू। करके दिखाओ आदिति। इसमें डोमेन और रेंज के, डोमेन और कोडोमेन क्या है वो बता दे। यस, डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है। तो जो एक्स वाले एलिमेंट है वो किसमें बिलोंग करेंगे, डोमेन में या कोडोमेन में? डोमेन में। और जो मॉड एक्स वाले एलिमेंट है वो किसमें बिलोंग करेंगे, कोडोमेन में। यस, तो अब आप इसको दिखाना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है ना। अब 1 1 का तो साफ दिख रहा है, क्योंकि मॉड फंक्शन जो होता है नेगेटिव नंबर्स का भी मॉड पॉजिटिव होता है ना। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू ये कैसे दिखा सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू क्या दिखा सकते हो, लाइक मॉड ऑफ -1 लिया, वो भी माइनस ऑफ -1 आ जाएगा। वेट, पेज चेंज करने दो। हाँ जी, फंक्शंस में f फ्रॉम R टू R एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। शो करना है f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो पहले हेडिंग डालेंगे 1 1, अब हमें ऐसे दो एलिमेंट्स चाहिए जिनकी मैपिंग सेम हो, और वो दो एलिमेंट कैसे हो, अलग अलग। एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, तो कोई भी जो तुम्हारा दिल करे। लाइक मैंने 1 लिया है, तो 1 का मॉड भी 1 है और -1 का मॉड भी 1 है। ये जो मॉड 1 है, व्हाट इज इट, दिस इज f1। और जो मॉड ऑफ माइनस है ना, दैट इज f ऑफ -1। तो अब हमने दिखा दिया कि f1 जो है वो f ऑफ -1 के तो इक्वल है, बट 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब f इज नॉट 1 1, राइट। ठीक है, ऑन टू के लिए बता दो, ऑन टू के लिए क्या करोगे, ऑन टू के लिए क्या करोगे? मैंने 2 3 तरीके बताए तुम्हें। क्या करेंगे कुणाल? इमेज ऑफ फंक्शन है सबसेट ऑफ, हाँ, इमेज ऑफ फंक्शन निकाल देंगे, बिल्कुल। इमेज ऑफ एफ निकाल देंगे। अब आप देख रहे हो उसमें अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो उसमें सारे के सारे क्या आएंगे, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे। नेगेटिव तो कोई सा भी नहीं आएगा, चाहे डेसिमल में हो, चाहे रूट में हो, चाहे कैसे भी हो, है ना, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इमेज ये है जो कि क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। समझ आ रहा है? टेस्ट हो गया है शनिवार को मिस्टर कुणाल, टेस्ट शनिवार को, और संडे मंडे की ये छुट्टी कह रहा है ट्यूशन। मेरे कहने से कर दोगे? हाँ, मैंने 30 के कहने से संडे मंडे की छुट्टी कर दी। ठीक है, और टेस्ट हो गया है इस सैटरडे। एक सेकंड में रिकॉर्ड कर लूंगा। नहीं, रिकॉर्ड हो गया, इसमें रिकॉर्डिंग में है, आज की क्लास खोल के देख लेना। ठीक है, लेकिन सैटरडे का टेस्ट में अगर फुल नंबर आए तो ही छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सबके सबके, जिस जिसके फुल आएंगे उसकी छुट्टी हो जाएगी, बस जिसके नहीं आएंगे उसकी नहीं होगी। ऑनलाइन दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, और टेस्ट ऑनलाइन का तो नाम भी मत ले लियो। 9th क्वेश्चन में एफ जो है वो एन से लेकर के जेड तक है। कुणाल, डोमेन और कोडोमेन क्या है इसमें? यस, एफ एन इज इक्वल टू दे रखा है n-1/2 व्हेन n इज ऑड, और माइनस के n/2 व्हेन n इज इवन। चलो भाई गौरव, शुरू हो जाओ।
वन वन के स्टेप बोलो। अभी क्वेश्चन तो लिखो। वन वन में देखो, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर केस बनेंगे क्योंकि एक एन ऑड है और एक इवन है, या आप सिंपली एग्जाम्पल लेकर के भी दिखा सकते हो। इट विल डिपेंड अपॉन डोमेन। योर डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड यू वेरी वेल नो कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो हम शुरू के 4 या 5 नेचुरल नंबर्स को लेकर के उनका इंटीजर, उनका इमेज निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप केस लेते हो तो केस कब लेना, जब यहाँ पे सेट R से R तक हो। अगर रियल नंबर्स का सेट हो तो क्या लेंगे, केसेस लेंगे। कौन कौन से केस, कि x1 x2 एक बार तो दोनों ऑड ले लेंगे, एक बार x1 x2 दोनों इवन ले लेंगे। तो दोनों जो जिसमें दोनों को ऑड या दोनों को इवन ले रहे हो तो उसमें तो क्या आ जाएगा कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलना है और x1 इज इक्वल टू x2 दिखाना है। लेकिन जब आप लोगे कि लेट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, तो तब आपका कौन सा केस चलेगा कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो आपको दिखाना है कि x1 भी नॉट इक्वल्स टू fx2 होगा। लगी समझ। तो यहां पर हम केस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो डोमेन है वो कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम इजीली नेचुरल नंबर्स को लेकर के दिखा सकते हैं। n हो जाए, z हो जाए, तब हमें केसेस लेने की जरूरत नहीं है। केस कब लेने हैं, केस कब लेना है, केस कब लेना है, जब R टू R हो, जब डोमेन भी R हो और कोडोमेन भी R हो, तब आप केसेस लोगे, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट कर दो जी। अब निकालना जरा F1 कौन से रूल से निकलेगा, अदिति कौन से रूल से निकलेगा F1? हाँ, 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, यानी 1 की इमेज क्या आ गई, 0 आ गई। F2 बताओ कौन से रूल से निकलेगा, गौरव F2 कौन से रूल से निकलेगा, इवन से। हाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2/2 कितना आ जाएगा, -1। F3 निकालो, F3 कौन से रूल से निकलेगा, हाँ क्या आएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1। F4 निकालो, F4 निकालो नीचे वाले रूल से माइनस के, और इधर हो जा, कितना आ जाएगा, -2। अब आप देख रहे हो हर एक ऑड नंबर की जो इमेज है वो या तो 0 है या तो पॉजिटिव इंटीजर है ना। और जो इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी जो इमेज है वो नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स भी हमारे सेट में बिलोंग करते हैं ना। तो सारे के सारे इंटीजर्स मेरे पास किसी ना किसी की इमेज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, रीजन 1 1 के लिए क्या लाइन लिखेंगे, आदित्य तुम बताओ। 1 1 के लिए एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, हाँ, एवरी या ईच एलिमेंट ऑफ किसका, डोमेन का। डोमेन क्या है यहाँ पे, एन, हैज, yes, unique image in कोडोमेन। कोडोमेन यहां पर क्या है, Z है, implies that F is 1 1। अदिति ऑन टू के लिए क्या करेंगे बताओ, लेट क्यों करेंगे, यहां पे तुम्हारे पास पर्टिकुलर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आप इमेज सेट वाला मेथड छोटा नहीं रहेगा, तो क्या लिख दो, हाँ, रेंज ऑफ या इमेज ऑफ, रेंज ऑफ F या इमेज ऑफ F। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएंगे, और ये पूरा का पूरा जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया,
F is onto। अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल आ जाए क्या बन जाएगा? onto। सबसे आसान तरीका होता है रेंज निकाल लो, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में रेंज वो वैसे भी पूछ ही लेते हैं, और रेंज वाले कंसेप्ट से onto दिखा दो, बहुत आसान है। अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो गया तो onto हो गया, और अगर उसका सबसेट होगा तो नॉट onto हो गया। इसमें तो कोडोमेन लिखाने की जरूरत है। क्या? कोडोमेन लिखनी होगी एंड टू जेड है। हाँ हाँ हाँ, वो वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने लिख दिया, मन कर रहा था मेरा। ठीक है, मैम ये रेंज से कैसे डिफाइन है? दोबारा बोलो कृष्णा, क्या कह रहे हो? ये ऑन समझ में नहीं आया, रेंज से कैसे मैं define बताती हूँ। देखो ऑनटू का कंसेप्ट क्या है। ऑनटू कहता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यही होता है। यस और नो बोलते रहो कृष्णा मेरे को। यस मैम। हाँ, तो कोडोमेन में अब और रेंज सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं? जो इमेज के एलिमेंट्स हैं। तो अगर इमेज वाला सेट पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन गए। क्यों कृष्णा, क्लियर है? यस मैम। हाँ तो अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हमारा ऑनटू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि जो रेंज थी वो सबसेट था कोडोमेन का, यानी कि कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। अब कोडोमेन में अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो खाली बच गए, वो किसी की भी इमेज नहीं है, तब वो नॉट ऑनटू हो जाएगा। अब क्लियर है कृष्णा? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कृष्णा कंसल। अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे कृष्णा कंसल बताएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखो, ये 10 वाले में मैंने टिक नहीं लगाया, स्टिल यू हैव टू कम। ये 1 मार्क में ऑलरेडी आया हुआ है, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ही आया है। एफ दे रखा है आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब मेरी बात जरा तमीज में सुन लेना, चाहे ये कॉस एक्स के लिए आ जाए और चाहे मैं टेस्ट में से साइन एक्स के लिए दे दूं, दोनों के लिए सेम सेम ही रहेगा। रीजन बीइंग क्योंकि दोनों का ग्राफ ना ऐसे होता है, साइन का तो यहां से होता है, इस तरह से चलता है। किसका ग्राफ है ये? साइन। और कॉस का ग्राफ कैसे होता है? वो भी होता तो ऐसे ही है, लेकिन वो ओरिजिन पे 1 से लेकर के होता है, लाइक दिस होता है ना। अब मुझे बता सकते हो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए जो डोमेन होता है वो क्या होता है? आर होता है। 11th क्लास में पढ़ा था आपने। किस किस को याद है ये? किसी को नहीं, तोशन को तो बिल्कुल ही नहीं याद है, अदिति को भी नहीं याद। अदिति तो ऐसे देख रही है, इससे पहले फर्स्ट टाइम सुना है। ग्राफ देखा है ये 11th में बनाया होगा ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो देखो, बेसिकली ग्राफ में आर क्यों बोल रही हूँ, डोमेन होते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स हम कहां ड्रॉ करते हैं? एक्स एक्सिस पे। अब आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कई बार कट रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये जो इसके बीच के एंगल्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकते हैं, साइन एक्स में भी कॉस एक्स में भी। तो दैट्स वाई डोमेन जो है वो आर है। लेकिन अगर मैं दोनों के रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है दोनों की? रेंज दोनों की -1 से और +1 तक है, दोनों की, चाहे कॉस एक्स हो चाहे साइन एक्स हो। है या नहीं? है कि नहीं? तो अब आप और एक और चीज देख रहे हो, 1 क्यों नहीं है? लाइक अगर मैं 1 की बात करूं तो ये 1 साइन के केस में या कॉस के केस में, पहले साइन का ले रही हूं, साइन के केस में एक तो 1 वैल्यू किस पे है? π/2 पे है। उसके बाद आप देख रहे हो यहां पर आ जाएगी 3π/2 पे, सेम वैल्यू होगी। सेम वैल्यू होगी, दो अलग अलग एंगल्स के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू होगी, तो इसका मतलब फंक्शन 1 नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। ऑन टू के लिए क्या? रेंज सेट क्या है इसका? -1 to 1। और कोडोमेन क्या है यहाँ पे? आर। और साफ दिख रहा है कि ये जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है? सबसेट है। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो अब मेरे को फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन करके दिखा दो, दोनों के लिए बताना है आपको कि नीदर 1 नॉर ऑन टू, नीदर 1 नॉर ऑन टू, दोनों के लिए फटाफट से करके मुझे जरा चेक करा दो। और कृष्णा तुम पिक भेजोगे। पर आपने 10 क्वेश्चन पे टिक लगाया ही नहीं हुआ। हाँ, मैंने अभी भी ये जस्ट यही बात बोली थी
कि इसमें मैंने टिक नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये 1 मार्क में ऑलरेडी आया हुआ है, 1 मार्क में ओरली आया हुआ है। और ये कई बार ना अगर इसकी केस स्टडी बना दी ना, तो वो ये ऐसे ही छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन लिख करके उसकी केस स्टडी भी बना सकते हैं, इसलिए तुम्हें करना सिखा रही हूँ। अब 1-1 के लिए तुम्हें साइन के केस में 2 एंगल कौन कौन से लेने हैं, π/2 और 3π/2, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम होती है ना। और इसके लिए क्या ले लेना, ये देखो, इसके लिए क्या ले लेना, जैसे 0 पे 1 होती है, फिर 0 पे 1, उसके बाद पाई पे -1 होती है, पाई पे, और फिर 2π पे फिर से 1 हो जाती है। तो कॉस के लिए 2 एंगल कौन कौन से ले लेना, एक 0 ले लेना और एक 2π। ये तो कॉस के लिए ले लो, और π/2 और 3π/2 ये ले लो साइन के लिए। दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन एंगल सेम नहीं है, यानी x1 x2 अलग अलग है। ये जो मैंने बोला है ना, ये x1 और x2 की बात कर रही हूं मैं। cos के केस में x1 को ले लो 0, x2 को ले लो 2π, तो fx1 और fx2 सेम आ जाएगा। मुझे स्टेप्स देखना आपकी कि आप क्या लिख रहे हो। 0 हाँ, तू देख, पता है इसका मैं तुझे फंडा बताऊं, इधर देख, ये बना लिया अगर, जो अब ये देखिए 0 है, देख तो रहा नहीं है, हाँ बोलिए। ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। अब देख पता कैसे चलता है, जो वैल्यू 0 पे होगी ना, वही उसके पीछे यहाँ पे विद नेगेटिव साइन होगी। जैसे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos पाई की कितनी होती है -1। ठीक है, अब जो 0 पे है और पाई पे है, इधर देख, जो 0 पे है वही 2π पे होगी, वही 4π पे होगी, वही 6π पे होगी, और इधर पाई, 3π, 5π, इन सब पे सेम वैल्यू होगी। लगी समझ, ऐसे लाइन बना के देख लिया करो। अब ऐसी जो वैल्यू π/2 पे होती है वही 3π/2 पे होती है, लेकिन विद माइनस साइन, साइन चेंज होता है। तो जो भी एक लाइन बन रही है ना ऐसे, सपोज अब ये लाइन बन रही है, इधर देखो जरा, ये कौन सी लाइन है, π/4 की। अगर मैं ये π/4 वाली लाइंस बना दूं, तो ये तो है मेरे पास π/4, फिर ये 2π/4 हो गया, 2π/4 का मतलब π/2, तो ये हो जाएगा 3π/4, फिर ये हो जाएगा 4π/4 यानी कि पाई, फिर ये हो जाएगा 5π/4, ये 6π/4, और ये 7π/4, और ये 8π/4। तो जो वैल्यू तुम्हारी इधर π/4 पे होगी ना, वही 5π/4 पे होगी, लेकिन विद अपोजिट साइन। तो हमेशा ऐसे देखते हैं, इन सब की वैल्यू सेम है, इन सब की वैल्यू सेम है, चाहे π/4 कहूं मैं, 3π/4, 5π/4, 7π/4, सबकी वैल्यूज सेम है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबकी, लेकिन बस साइन चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऐड शुगर टू कॉफी। 11th में पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफी, याद हो गया होगा, यही तो याद है, बस एक यही याद है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो नहीं याद है। वो याद है कि नहीं, मैम हो जाएगा याद, 12th करते करते हो ही जाएगा। चलिए खैर, चेक करा दो फटाफट से क्या लिखा है मेरे को। पहले cos x वाले फंक्शन के लिए fx इज इक्वल्स टू cos x के लिए जिसको बोलूंगी वो बोलेगा। f दे रखा सा r से लेकर के r तक, fx इक्वल्स टू cos x। 1-1 को नाल स्टेप बोल दे मुझे 1-1 के। cos के, हाँ cos के लिए f0 इक्वल्स टू cos 0, cos 0 0 0 cos 0 0 होता है बेटे, वही होता है, ये 0 कह रहा है, 1 होता है। cos 2π, अरे f2π f2π इज इक्वल्स टू, cos 2π हाँ इक्वल्स टू 1। ये भी 0 लिखा हुआ आपने, तो इसको ठीक कर दो जरा। तो अब यहां से क्या आ गया कि f0 इज इक्वल्स टू, तो f2π के है, बट 0 नॉट इक्वल्स टू 2π, इसका मतलब f इज नॉट 1π। तरीका समझ आ गया अदिति अच्छे से? अगली बारी तेरी है इसलिए बोल रही हूं। चल भाई कुणाल ऑन टू का बता दे इसका। ऑन टू क्यों करा, ऑन टू क्यों नहीं करा? साइन का करा, तो जो साइन का वही कॉस का है, दोनों की इमेज सेम होती है। क्या लिखेंगे? इमेज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स कितनी होती है? कितनी होती है इमेज ऑफ कॉस एक्स? -1 to 1। पहले छोटा नंबर लिखते हैं, -1 to 1।
और ये क्या है? सबसेट है किसका? कोडोमेन का है सबसेट। इसका मतलब F इज नॉट ऑन टू। सबसेट का मतलब ये है कि कोडोमेन में बहुत सारे या एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। दैट इज द रीजन कि fx इज नॉट ऑन टू। क्लियर हो गई बात? अदिति शुरू हो जाओ जरा। fx इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए 1 1 इज 1 1 हेडिंग डालिए ना पहले 1 1। हाँ अब बोलो। एफ नहीं एफ, हाँ 0 कितना आया? साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या लिया? हाँ ठीक है, पाई ले लिया यानी कि साइन पाई, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। हाँ जी, अब क्या आ गया कि f0 ना 0 not equals to 5 elements implies that 1 पर। समझ आ गया जी तरीका? चलो तोशन ऑन टू के लिए बता दे क्या लिखा। करा नहीं तो करो, ऑन टू का बताओ। यही आएगा। बता दे बस फिर क्या आएगा। इमेज ऑफ fx is equal to sin theta। इमेज ऑफ fx which is equals to sin x is minus 1 to 1 1 is a subset of R coordinate that is not on T। राइट। समझ आ गया? आज तुम्हारी छुट्टी तब होगी जब तुम यहाँ सारा काम करके जाओगे। अरे मैम मुझे बहुत टाइम हो गया, डांट खाते हो आप, तो 4 बजे छोड़ दो। पक्का 4 बजे छोड़ दूंगी आज तेरे को, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। तो तुम यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो। काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कुणाल करेगा, गौरव करेगा और वैष्णवी करेगी। सेकंड पार्ट तोशन करेगा, कृष्णा कंसल करेगा, अदिति करेगी और कृष्णा वर्मा तुम भी फर्स्ट पार्ट करोगे। फटाफट से करके पिक भेज दो, जल्दी से करो। फर्स्ट पार्ट में f दे रखा है r से लेकर के r तक, गिवन बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं और a जो है वो 0 नहीं है। और सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर दो पढ़ना। सेकंड पार्ट में f दे रखा है r से n से n तक, n to n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू सेम ax प्लस b। अब की बार a और b जो है वो नेचुरल नंबर्स में है और इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। फर्स्ट पार्ट में बाइजेक्टिव शो करना है। अदिति बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है? हाँ, और इसमें दिखाना है कि ये 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू। फटाफट से करके मुझे चेक कराओ जरा अपने स्टेप्स।
फर्स्ट पार्ट में ए एक्स प्लस बी बाइजेक्टिव यहाँ पे ना जो कटिंग करी है आपने ए से, उसमें रीजन लिखना है एज। ये कटिंग करना नहीं है एक्चुअली में, ये स्टेप ना ऐसे दिखाना है। मैं दिखा देती हूँ, पकड़ो जरा। जो आपने ना फर्स्ट कर रहे थे ना तुम, फर्स्ट पार्ट में जैसे तुमने fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लिखा तो तुम्हारे पास आ गया ax1 प्लस बी इज इक्वल्स टू ax2 प्लस बी। अब b से तो b वैसे ही कट गया। अब आपके पास आ गया ax1 इज इक्वल्स टू ax2। तो अब आप ना a से a काट नहीं सकते, कटिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है और a कॉमन लेना है और फिर आ जाएगा x1 माइनस x2। जैसे ही अब तुमने a से a काटा ना, वो स्टेप पे तुम्हारे 0 नंबर हो जाएंगे। कभी भी हमें वैल्यूज निकालनी हो तो कटिंग नहीं करनी, कॉमन लेना है। तो अब यहां से अब तुम्हारे पास यहां से क्या आएगा, बट a जो है वो 0 है नहीं, तो कौन 0 हुआ, तो x1 माइनस x2 0 हुआ। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब बनेगी, जब उनमें से कोई एक तो कम से कम 0 हो, है ना। अब a 0 है नहीं, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो दैट्स व्हाई x1 माइनस x2 से यहां से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब f इज 1 1। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर ने मार्क्स काटे हैं। मैं ऑलरेडी 3 से 4 बच्चों की आंसर शीट्स विजिट कर चुकी हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर एक स्टेप गलत है तो कंप्यूटर ने नीचे वाले स्टेप्स के मार्क्स नहीं दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां प्लीज मत करना। मैम भेजिए आप एक बार। हाँ मैं देखती हूँ कृष्णा। अब ऑन टू भी करो उसका। कृष्णा ये तुमने फर्स्ट वाला पार्ट किया है ना, आपने भी ए से ना ए को कट किया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है आपने इसके बाद। हाँ तो ये 2 लाइंस ना इसमें मर्ज कर दो, 2 लाइंस मर्ज कर दो इसमें। अब ऑन टू के लिए क्या लिखा है, ऑन टू भी लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। यानी कोड, ये लाइन तुम हर बार बोल रहे हो, ये लाइन मेन है। कोडोमेन का एक जनरल एलिमेंट लेना है, लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। कोडोमेन वर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम सेट है, इसलिए मैंने लिखा मेंशन किया है कि मैं कौन से वाला r ले रही हूं, ठीक है ना। सच दैट y इज इक्वल्स टू fx। अब रखेंगे वैल्यू y की ax प्लस b और यहां से x निकालना इन टर्म्स ऑफ y। तो आपके पास पहले तो b जाएगा इधर माइनस में और a चला जाएगा उसके अपॉन में। और अब यहां पर भी लिखेंगे कि a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, इसी वजह से ये डोमेन में लाई करेगा, यानी कि ये भी कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा, क्योंकि y जब r में है तो कोई रियल नंबर है। a और b भी रियल नंबर दे रखे हैं। अब किसी रियल नंबर में से अगर मैं कोई रियल नंबर माइनस कर दूं, फिर उसके बाद किसी नॉन जीरो रियल नंबर से उसे डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा कि नहीं। सो दैट्स व्हाई ये डोमेन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब f इज ऑन टू, सो इज बाइजेक्टिव, सो इज बाइजेक्टिव। यहां सो इज बाइजेक्टिव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए वो बाइजेक्टिव है ना। तो फिर अगर सेम फंक्शन n से n है तो फिर तब क्यों नहीं हुआ कि तब 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। 1 1 तो सेम है, सेम स्टेप्स करोगे, जिसमें सेकंड पार्ट में f n से लेकर के n तक दे रखा है, डिफाइंड बाय ax प्लस b, ठीक है ना। तो ये तो सेम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी किया है आपने, जैसे अभी किया है सेम वही स्टेप्स आपने f1 1 के दिखा देना, 1 1 हो जाएगा। ऑन टू मैं बता रही हूँ क्या लिखेंगे ऑन टू के लिए कृष्णा कंसल। ऑन टू के लिखेंगे f1 इज इक्वल टू a1 प्लस b। नहीं फर्स्ट पार्ट करा देना ना, मैं सेकंड पार्ट के ऑन टू करूँ, पहले 1 1 नहीं करनी। बनाना मैंने, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला 1 1 सेम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इसका फर्स्ट पार्ट का है। अभी जस्ट बोल के हटी हूँ तो ये आपने सेम लिखना है। हाँ तो मैंने ऑन टू पूछा, उसका सिर्फ ऑन टू बताओ मुझे। ऑन टू f1 is equals to let y belongs to n codomain
हाँ, such that y is equals to fx यानी y is equals to ax plus b। तो यहां से सेम जैसा भी ऊपर किया था, x की वैल्यू कितनी आ गई थी, y माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये नंबर, अब इसमें ना जीरो की बात आती ही नहीं है, आप इसमें कर सकते हो ये चीज जो कृष्णा कंसल में तुम्हें कृष्णा वर्मा ध्यान से सुनना, जो आपने किया था ना जब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लिया था, तो आपके पास ax1 प्लस बी इज इक्वल्स टू ax2 प्लस बी आ गया था, b से b काट दिया था, आपके पास आ गया था ax1 प्लस ax2। इसमें भी जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो अब यहां पर आप शिफ्टिंग चाहे ना भी करो, आप यहां पर a को a से कट कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, बिकॉज a जो है वो जीरो नहीं है। क्यों नहीं है जीरो a? क्योंकि a और b दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो आप यहाँ पे a से a को कट कर सकते हो, रियल नंबर के केस में नहीं कट कर सकते। डिफरेंस समझ आ रहा है, कब कट कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। अगर रियल नंबर का केस हो तब तुम्हें शिफ्टिंग करके ही करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे कट करके दिखा सकते हो क्योंकि a जीरो नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन कट a फ्रॉम बोथ साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ऑन टू के लिए a जीरो है नहीं, यहाँ पे a जीरो नहीं है, बट क्या जरूरी है ये हर बार एक नेचुरल नंबर मिले? अपॉन में भी तो मिल सकता है। मैंने a और b नेचुरल नंबर्स हैं, मैं कोई भी एक पेयर a और b का ऐसा ले सकती हूँ जिससे y माइनस बी अपॉन ए करने पे नेचुरल नंबर ना मिले, यानी कि डोमेन का एलिमेंट ना मिले। डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑलवेज, समटाइम्स मिल जाए समटाइम्स ना मिले, होगा राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। क्लियर? इसके बाद लॉग वाला जो है ये भी पिछले साल ही आया है 2025 में, तो इसको मैं करा रही हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12, f दे रखा है r पॉजिटिव से r तक डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू लॉग बेस में a और x, वेयर a ग्रेटर देन 0 और a जो है वो 1 नहीं है। मैं यहां पे ना तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी, लॉग की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी जो कि इसका पूरा रूट है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का लॉग से y है तो इसका मतलब होता है कि ये जो बेस वाला a देख रहे हो ना, इस a की पावर y करने पर हमें x मिलेगा। ये बेसिक डेफिनेशन है। कहीं पर भी अगर a की पावर y इज इक्वल टू x हो और हम लॉग लेना चाहें तो इसका मतलब होता है कि y इज इक्वल टू a की लॉग x विद बेस a। ये डेफिनेशन ना अपनी फॉर्मूला नोटबुक में भी लिख लो और यहां पर भी लिख लो ताकि आप इसको यहां पे यूज कर सको। अब इसमें मुझे शो करना है f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। ये बेटा लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है 2025, कमाल की बात है वो इसी वाले सेट में ही आया है, यही के नॉर्थ जोन के सेट में ही आया है ये, f इज बाइजेक्टिव। देखो 7 और 8 की छुट्टी के बाद ना फिर मेरे से फिर बाद में छुट्टियों की बात मत करना, क्योंकि मुझे हर हालत में अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है, तो प्लीज छुट्टियों की कोई बात ना करें। 7 और 8 की भी मैं तुम्हारे को कहने में इसलिए दे रही हूँ, अगर तुम्हारे 6 तारीख को टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए तो, जिसके फुल आ गए उसकी छुट्टी होगी 7-8 की, जिसके फुल नहीं आए, फुल चलो ठीक है फुल नहीं, 75% से नीचे नहीं आने चाहिए। 30 नंबर का टेस्ट होगा, अगर किसी के 20 से नीचे नंबर आ गए, किस चीज का? फंक्शंस का टेस्ट इस बार शनिवार को होगा, जिसमें अगर किसी बच्चे के 20 से नीचे नंबर आ गए तो उसको ना मैं 7 की छुट्टी दूंगी ना मैं उसे 8 की छुट्टी दूंगी, वो दोनों दिन आएगा यहाँ पे। तो आपकी बर्थडे पार्टी का क्या? वो सब मैं अपने आप अरेंज कर लूंगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब शो करना है इसमें f इज बाइजेक्टिव। चलिए देखिए हेडिंग देखिए 1-1 किसी चैप्टर स्टेप बोलो। अभी तेरे से तो मैं जरा स्पेशल बात करूंगी, तेरे तो भी पिछले टेस्ट में 1-1 के लिए बोलो कृष्णा कंसल, स्टेप्स बोलो। कौन सा सॉफ्टवेयर? स्पीक अप। एल्स नहीं
सबसे सस्ती लाइन ही भूल गया। लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। सबसे पहली लाइन हर क्वेश्चन में यही चल रही है। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, log with base x1 is equals to log x2 with base a। दो क्वांटिटीज का log with the same base केवल इक्वल तभी होता है जब x1 is equals to x2 हो। इसका मतलब f is 1 1। इन्होंने ना ये 9th क्लास में एक न्यू बुक लगाई है, गणित मंजरी। गणित मंजरी का जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने लॉग वाला चैप्टर इंक्लूड किया है। उसमें लॉग की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैं आपको ना वहां से बुक भेजूंगी। उसकी पीडीएफ है मेरे पास, मार्केट में वो अभी नहीं आई है बुक, बट मैं उसकी पीडीएफ आपको भेजूंगी। तो अगर आप उसमें लॉग वाला चैप्टर से एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना, उसकी प्रॉपर्टीज को अपने फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना, वो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। हमारे टाइम में तो ना लॉग वाला पूरा चैप्टर हुआ करता था, अब ये धीरे धीरे वापस वही कर रहे हैं, पुराने वाला पैटर्न ला रहे हैं। जो चीजें हम लोगों ने 9th में पढ़ी थी वो अब इन्होंने 10th में 11th में कर रखी थी, ये वापस 9th में ही ले आए हैं, तो वो चीज दोबारा वापस लौट के आ रही है। ठीक है, f is 1 1। ऑन टू द पहली लाइन बताना कृष्णा कंसल। इसमें आएगा वो y belongs नहीं, let an arbitrary point, लेट y बिलोंग्स टू arbitrary point r और r प्लस में क्या डिफरेंस है पहले ये बताएंगे जरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन r एंड r प्लस? तो पॉजिटिव वाले रियल नंबर। यस, r प्लस में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। पता है इन्होंने पॉजिटिव क्यों लिए हैं? क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इन्होंने r प्लस डोमेन लिया है। समझ आ गया? ठीक है, चलिए तो आपने लिया लेट y बिलोंग्स टू r। अब मैंने r लिखा है तो मैं यहाँ पे कोडोमेन वर्ड लिखूं या ना लिखूं तुम्हारी चॉइस है, चलेगा। मैं लिख रही हूं फिर भी ताकि एक हैबिट बनी रहे। मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि मेरी हैबिट बनी रहे, आपकी चॉइस है। आप लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिखो। लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, y belongs to r such that। आगे लाइन, नेक्स्ट लाइन बोलो कृष्णा। y क्योंकि तुम कृष्णा हो? गोलू में अच्छा, बोलो कृष्णा कंसल। फंक्शन रख देंगे इसमें तो हाँ, log x। अब यहां से x निकालना है ना, अब आपको ये डेफिनेशन काम आएगी जो मैंने रेड पेन से लिखी थी, क्योंकि मुझे x निकालना है ना इससे। तो मैं क्या लिखूंगी x को, यहां से x क्या आ जाएगा? y बहुत बढ़िया, a की पावर y। a की पावर y। और a आपको कैसा दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करो जरा। a आपको दे रखा है ग्रेटर देन 0 और a जो है वो 1 नहीं है। 1 नहीं है यानी 1 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इट मे बी 1.1 ऑल्सो। 1 नहीं है लेकिन 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है। 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 2, 3, 5 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और y क्या है? y क्या है? रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर 3 तरीके के होते हैं। अब जरा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना जो मैं तुम्हें समझाने जा रही हूँ। y किस में बिलोंग कर रहा था? r में। 3 केस पॉसिबल है। हो सकता है y आपका नेगेटिव हो सकता है y आपका 0 हो, और हो सकता है कि y आपका पॉजिटिव हो। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, इक्वल 0 और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। इतनी बात समझ आई? और a कैसा दे रखा है? a कैसा दे रखा है? कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि अदर देन 1 है। अदर देन 1 मतलब क्यों? क्योंकि 1 की पावर अगर मैं कोई भी बड़ा नंबर करूं, 1 की पावर अगर मैं इंफिनिटी भी करूं तो भी 1 ही रहता है वो। इन्होंने कहा 1 नहीं है, 1 नहीं है ना 0 है, क्योंकि 0 की पावर जो इंफिनिटी होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। अब इस बात को समझना, मैंने इंफिनिटी क्यों लिया है, इसके बीच का कोई नंबर क्यों नहीं लिया। y किस में है? r में। r मतलब रियल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब y की वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकती है, y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है, y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू 1, 2, 3 या प्लस -1, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। समझ आ गया? जिसकी वो पावर है वो नंबर ना तो 0 है और ना ही 1 है। अगर 0 होता, अगर a 0 होता और y इंफिनिटी होता एंड y क्या होता? इंफिनिटी, तो क्या फॉर्म बननी थी? यहां से क्या फॉर्म बननी थी? 0 की पावर इंफिनिटी बनना था,
ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए इन्होंने ये केस ही खत्म कर दिया। इन्होंने कहा ना तो ए जीरो है ना ही वाई, वो ए जीरो नहीं है, तो जीरो की पावर इंफिनिटी वाला केस मेरा नहीं बन सकता। बात समझ आ गई? अगर ए मेरे पास 1 होता और y मेरे पास इंफिनिटी होता तो मेरे पास x क्या बन जाना था, 1 की पावर इंफिनिटी, विच इज अगेन 1। तो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स की एक ही इमेज बन जाती 1, सारे रियल नंबर्स के लिए सेम बन जाता। क्यों? क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी करूं तो भी 1, 1 की पावर 2 करूं तो भी 1, 1 की पावर -2 करूं तो भी 1, कुछ भी कर लूं मैं हमेशा 1 ही बनता। तो फिर मेरे पास ये फंक्शन 1 1 ना रहता, और जबकि हम 1 1 प्रूव कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने कंडीशन दी है कि ए ना तो 0 है और ना ही ए 1 है। कारण समझ आ गया? ठीक है। अब ए 0 नहीं है लेकिन ए कोई पॉजिटिव नंबर है और 1 भी नहीं है, तो उसकी पावर अगर मैं किसी भी ऐसे नंबर की पावर अगर मैं नेगेटिव भी कर दूं, x की पावर अगर नेगेटिव भी कर दूं, इस वाले केस की बात कर रही हूं मैं जिसमें y नेगेटिव रियल नंबर है, तो a की पावर नेगेटिव को आप 1/a की पावर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? अब किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर बनता, बिलोंग कर गया R प्लस में। R प्लस क्या है हमारे पास, डोमेन। पहला केस समझ आया या नहीं, जिसमें मैंने y को नेगेटिव लिया है, उस केस में x की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, डोमेन में बिलोंग कर रही है, यानी कि f कैसा हो गया, ऑन टू। 0 वाला केस समझो, इस केस में x a की पावर क्या बन जाएगी, 0। किसी की भी पावर 0 कैसी होती है, 1। 1 कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर, बिलोंग कर गया R प्लस में, तो इस केस में भी f कैसा हो गया आपका, ऑन टू। थर्ड केस, इस केस में a की पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। a की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा नंबर बन गया, पॉजिटिव रियल नंबर, बिलोंग कर गया। तो तीनों केस में ही f कैसा आ जाएगा, ऑन टू। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? इसको साथ साथ लिखो, साथ साथ में आपको इसका रिव्यू दे रही हूं एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टेस्ट में जरूर आएगा, ये मैं तुम्हें अभी से बता रही हूं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं टेस्ट में जरूर दूंगी। समझ आ गई मेरी बात? देखो इन क्वेश्चंस में ना ये चैप्टर ऐसा है जो देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन लिखने में इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर छोटी से छोटी बात ना हमें एक्सप्रेस करनी है, उसका कारण बताना है। ऑन टू में बताओ अब कहां तक तुम इजीली पहुंच गए और कहां से तुम्हें दोबारा समझने की जरूरत है। शुरू की ये लाइनें तो मेन है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। ये तो सब में कॉमन है, हर एक में यही लिखते हैं हम। कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं, उसको इज इक्वल टू fx के लिखते हैं, वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। यहां तक तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। इसके बाद का दोबारा समझा दूं? वैसे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर लिखो। यहां तक करने के बाद आपने सिर्फ ये 3 केस बनाने हैं, क्योंकि y R में था तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। थोड़ा खुला खुला लिखना, मैंने तो ये बहुत पास पास लिख दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखना बड़ा सा, ताकि 3 केस एक ही लाइन में आ जाएं आपके, ऐसे। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से बेटे? वैष्णवी, कुणाल, गौरव, आदिति, कृष्णा कंसल, कृष्णा वर्मा। यस मैम। ओके, अब मेरे को इसमें जो मुझे लग रहा है बताना चाहिए मैं सिर्फ वो बताऊंगी, बाकी के आप लोग मुझे करके दिखाओगे। वैसे तो अब इसमें एक भी ऐसा नहीं बचा है जो कि मुझे बताने वाला है। स्टिल मैं 14th क्वेश्चन लास्ट बता रही हूँ, 14th लास्ट बता रही हूँ।
उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए वो लोग आप मेरे को करके दिखाओगे खुद से। 14 इज लास्ट, अगेन 2025 में आया किसी अनदर सेट में, यहाँ वाले सेट में नहीं था, मतलब नॉर्थ जोन में नहीं था, मे बी ईस्ट वेस्ट साउथ या उसमें से किस सेंटर में हो। 2025 में एक और आया, f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 5। शो करना है f इज बाइजेक्टिव। फर्स्ट आप करो, जहां फंसोगे वहां मैं बताऊंगी, खुद से करो। गौरव तुम बोलोगे इसके स्टेप्स 1-1 से। नीचे बोर्ड चेंज हो गया, हमारी नजर नहीं गई। अभी लगाया, तुम लोग पढ़ रहे थे अभी भी लगाया। मैंने देखा। तुमने देख लिया था? अच्छा तब तक लग चुका था। ओके Not fx1 equal to fx cube. fx1 Equal to fx cube. राइट 4x cube minus 5. 4x1 क्यूब x1 cube minus 5 equal to 4x2 cube minus 5. तो अंदर स्टोर होगा एक। हाँ, अब लेकिन एक साथ मत लिखना, पहले इस वाले स्टेप पे पहुंचना और इसके बाद अगले वाले स्टेप पे पहुंचना। x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, इसके बाद अगले स्टेप पे पहुंचना x1 इज इक्वल्स टू x2। ये चीज ना आप देखो क्यूब के केस में तो कर सकते हो, स्क्वायर के केस में नहीं कर सकते। आप जरा मेरी बात ध्यान से सुना, क्योंकि अगर मैंने दिया और तो मैं तो चेंज जरूर करूंगी। मान लो fx अगर आपके पास ये होता x स्क्वायर माइनस 5, तो सेम स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप इस वाले स्टेप पे पहुंचते, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर पहुंचते। तो क्या तब भी आप x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे पता है? बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर सेम होता है। तब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ता, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अभी वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी मैं बताऊंगी तुम्हें। तो यहां से इसकी वैल्यू आती है x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप x1 प्लस x2 को 0 लिखते हो और x1 माइनस x2 को 0 लिखते हो, तो यहां से तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। कृष्णा ध्यान स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप x1 प्लस x2 करते हो तो आपका x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के x2। कितनी आ जाएगी? माइनस के x2। अब ये डिपेंड करेगा कि डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ डोमेन में क्या है? आर है। इसका मतलब अगर आप x2 को कोई भी नंबर ले रहे हो तो x1 आपने सेम नंबर विद नेगेटिव साइन लेना है, आपके पास सेम इमेज आ जाएगी। तो इस केस में f इज नॉट 1 1 आ जाएगा। आ जाएगा। अब आ जाओ इस वाले केस में। अब आप कह रहे हो मैम हमने इसमें, हमें भी इसमें काटना ही नहीं है, हमें याद ही नहीं रखना, हमें सब में कॉमन स्टेप्स चलाने हैं। तो तब आप इसमें भी यही चीज कर सकते हो। इसको इधर शिफ्ट किया, क्या आ गया? x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0 आ गया। 9th क्लास में a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी थी सबने, याद है किसी को? किसी को याद नहीं होगी? a क्यूब माइनस b क्यूब होता था a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता था। तो यहां से आपके पास एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा x1 माइनस x2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ हमें क्या लिखना है। एज ये जो x1 और x2 है ये किसके बिलोंग, किसके एलिमेंट है? डोमेन के। डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है? यानी ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इनमें से कोई एक 0 भी हो सकता है। हो सकता है। तीनों केस ले रही हूं मैं, तीनों केस के अकॉर्डिंग बताना आप जरा मेरे को। अगर मैंने x1 x2 दोनों पॉजिटिव ले लिए, वो तो 3 केस है मैं यहां पे लिख रही हूं। एक बार लिया जिसमें x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, एक बार लिया जिसमें x1 या तो x1 0 है या x2 0 है, और तीसरा केस लिया हमने कि x1 और x2 जो है वो दोनों के दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लगी समझ? तीनों ही केस में आपका जो ये वाला ब्रैकेट है ना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस x1 x2, 2 मिनट बाद
तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं? चेक कर लो, चेक कर लो तीनों में, बताओ क्या ये कभी भी 0 हो सकता है? हो सकता है 0? ये देखो इसमें दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तीनों को प्लस करेंगे तो भी पॉजिटिव, 0 तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अगर इनमें से एक 0, सपोज x1 0 है तो ये खत्म और ये खत्म, x2 का स्क्वायर अगेन तब भी 0 नहीं आया। लगी समझ? अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव, तब भी 0 नहीं आया। तो हमेशा इस केस में क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा? यहां से सिर्फ ये आएगा कि x1 माइनस x2 जो है वो 0 होगा, बिकॉज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 कभी भी 0 नहीं है। x1 x2 दोनों को नहीं 0, दोनों को 0 लोगे तो फिर x1 और x2 सेम आ जाएंगे। आप रूल क्या 1-1 में क्या दिखाते हैं? 1-1 में क्या दिखाते हैं? अगर इमेज अलग है तो एलिमेंट भी अलग होने चाहिए, वो यहां से आ गए। तो x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब f इज 1-1। क्लियर है? तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत रिलैक्स्ड माइंड से करने वाला चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। रटने वाला नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल थ्योरी बेस्ड कोई चैप्टर है। तो इसको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा जिस बच्चे का, वो आराम से कर लेगा, बाकी रिटन प्रैक्टिस है। इज दैट क्लियर? अब रह गया क्या इसका? ऑन टू बाइजेक्टिव दिखाना है ना इसको हमें। अभी आपने इसमें रेड वाला तो नहीं लिखा ना? रेड वाला क्यों लिखा है? तो हमारा है नहीं ना क्वेश्चन का पार्ट, इसको मत लिखना, ये मत लिखना ना, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है वो नहीं लिखना हमें, ठीक है? चलिए ऑन टू और बता दीजिए इसमें फटाफट से, और फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ऑन टू क्या लिखेंगे? कृष्णा वर्मा बताएगा, बहुत देर हो गई कृष्णा वर्मा ने कुछ नहीं बताया। क्लास में है? Yes, ma'am. हाँ बोलो पहली लाइन। Let y belongs to R. y बिलोंग्स टू r। अब यहां पर हमें कोडोमेन वर्ड लिखना पड़ेगा। Let y equals to f. वेरी गुड। y इज इक्वल्स टू fx, F is equals to, sorry, y is equals to y cube plus 5. y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब है। 4x cube plus 5. हाँ, तो यहां से पहले 5 जाएगा इधर प्लस में, 4 जाएगा उसके अपॉन में, और इस पूरे का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है? अब y क्या था? रियल नंबर था, रियल नंबर में 5 प्लस किया, डिवाइड बाय 4 कर रही हूं, उसका क्यूब रूट ले रही हूं, तो कोई ना कोई तो रियल नंबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? डोमेन में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब f इज ऑन टू, सो इज बाइजेक्टिव। क्लियर? 30 नंबर का टेस्ट दूंगी, अभी बता रही हूं, जिसमें 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे से 1 सेकंड भी फालतू नहीं दूंगी। गौरव तुम तो चले जाओ, बाकी से मुझे बात करनी है। समझ आ गई बात? ठीक है? बाकी के क्वेश्चन आपने कल मुझे सबके रजिस्टर में